नमस्ते दोस्तों, आज हम रुचिरा भाग 3 का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ को इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। Means Subhasitani is the combination of two words, Su plus Bhasit. Su means good and Bhasit means thought. So the meaning of Subhasit is good thoughts. In this lesson, we will read these slokas taken from Sukti Manjari, Niti Satakam, Manusmriti, Sisupalvadham, Panchantantram, etc. These are the great epics of Sanskrit literature. गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। मतलब गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं, परंतु वही गुण जब निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वह दोष बन जाते हैं। It means the quality said to be quality until it remains with the virtuous person. The same when acquired by an arbitrary people means the people of bad qualities. It becomes fault. सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेय। अर्थात जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहकर सागर में मिलने के बाद अपेय हो जाते हैं, मतलब पीने योग्य नहीं रहते। Just like when the sweet water from the river mingled with sea water, it becomes salty and we are not able to drink that water. साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। मतलब जिस व्यक्ति के पास साहित्य, संगीत व कला नहीं होते हैं वह सींग और पूंछ के बिना दिखने वाले पशु के समान हैं। The person without literature, music and art is just like a beast without horn and tail. तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। मतलब वह पशु घास ना खाकर भी जीवित है, यह उन पशुओं का सौभाग्य है। This animal is so fortunate that it can survive without eating grass. यहाँ मनुष्य को पशु से तुलना करके व्यंग किया गया है। Here, human beings are satirically compared with that animal. लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। मतलब लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश और जो व्यक्ति धन का लोभी होगा उसका धर्म नष्ट हो जाता है। The fame of greedy people, friendliness of backbiter, dynasty of idle people means those who are not able to do any work, and the people who is greedy for wealth has to lose his religion. विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और जिस राजा के मंत्री आलसी हो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। The knowledge of a person
having bad habit, happiness of riches, and the kingdom whose ministers are lazy, totally destroyed. पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनये मधुमक्षिकासौ। मतलब जैसे मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पीकर भी सिर्फ मधुर रस का निर्माण करती है, Just like the honeybee, which sucks both bitter and sweet flowers equally, but produce only sweet honey. संतस्तथैव समसज्जनदुर्जनानं श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें सुनकर भी सदा मधुर वाणी का निर्माण करते हैं या बोलते हैं। In the same way, the saints listen equally to the crooked and gentle people, but always speak sweet and useful words. विहाय पौरुषं यो हि देवमेवावलम्बते प्रसादसिंहवत् तस्य मूर्धनः तिष्ठन्ति वायसा। मतलब जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की मूर्ति की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। The person who does not work hard and simply depend upon the destiny, his condition is similar to the statue of a tiger built in a palace where crows sit on his head, means it has no demand. पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्यमहिरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। मतलब पेड़ के पास फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि हैं, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं होते। इसीलिए तुम धन्य हो वृक्ष। The tree provides its flowers, leaves, fruit, shade, bark, or to other. That's why it never disappoints any creature who comes near it. So you are great. चिंतनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। मतलब विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उतना ही अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। It is advisable to find out the solution before facing the problem. Otherwise, it is like the digging of the well after the fire catches the home. Thank you.